सभी स्टूडेंट्स का आदर्श परिवार के ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में आदर्श टेस्ट सीरीज का जो वीडियो दिया था, उस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस थे, लगभग 5 क्वेश्चन थे, उनको हल किया था और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज के, वो हल करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा वीडियो है वो रिमेनिंग क्वेश्चंस पे ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि बचा हुआ है, उसको हम हल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, वो बुक में मिस प्रिंट है, वो भी आप थोड़ा देख लेना। वहां पे क्या मिस प्रिंट है, यहाँ पे दोनों जगह ही बराबर लगाया हुआ है, जबकि यहाँ पे प्लस का निशान है, वो आप थोड़ा सही कर लेना। ऐसा क्वेश्चन सेम का सेम एक उदाहरण भी है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले नियम पर आधारित नहीं है, क्योंकि पहले से साइन और कोस में बदला हुआ है। तो कैसे हल करेंगे हम? दूसरा नियम लगा देंगे सीधा का सीधा। दूसरा नियम हमें क्या कहता है? एलसीएम ले लीजिए। तो हम अप्लाई कर दें इसमें, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम क्या होता है आपको पता ही है, दोनों संख्याओं का यानी दोनों हरों का गुणा यदि दोनों अलग अलग हो तो इनका एलसीएम क्या जाएगा? कोस गुणा 1 प्लस साइन, ये हमारा एलसीएम होगा। और हम क्या कर देंगे, कोस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वैसे ओरिजिनल जो एलसीएम की प्रोसेस है वो ये जो एलसीएम आ जाए इसमें इसका भाग लगा दे, भाग लगाने पे ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जो बच जाएगा ऊपर आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए बोलता हूं मैं, एक ही बात होती है। तो 1 प्लस साइन थीटा की होल स्क्वायर हो जाएगी। जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक जैसे हैं, ऐसे इन दोनों की भी स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ये अकेले हैं तो होल स्क्वायर नहीं बोली जाएगी। ये डबल थे, 1 प्लस साइन 2 थे, इसलिए इसकी होल स्क्वायर बोल दी। अब होल स्क्वायर कौन से फॉर्मूले से खुलती है, ये सभी आप जानते हैं। कौन से? a प्लस बी की होल स्क्वायर से। क्या होती है स्टूडेंट्स? a प्लस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। तो वो हम यहां लगाते हैं, a स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन गुणा 1 प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये तो सेम का सेम है ही। बट्टे में क्या चल रहा है हमारे स्टूडेंट्स? साइन कोस और ब्रैकेट में क्या है? 1 प्लस साइन। 1 की स्क्वायर यदि हम हल करेंगे, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, आपको नीचे लिखना है। 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 1 और 2 गुणा साइन गुणा 1 यानी 2 साइन प्लस ये दोनों मिलके क्या होते हैं आप स्टूडेंट्स याद कीजिए, नियम नंबर 3 की सरल समीकरण 1 नंबर कहती है हमें कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। यहां पे 1 हो गया और बट्टे में जो हमारा चल रहा है वो तो कंटिन्यू है ही, कोस गुणा में 1 प्लस साइन। अब आपको जोड़ आती है, 1 प्लस 1, आजकल जोड़ने पे 1 प्लस 1 2 होते हैं, तो यहां पे क्या जाएगा? 2 प्लस 2 साइन। और ब्रैकेट में तो जो चल रहा है वो सेम का सेम है ही, कोस थीटा और गुणा में 1 प्लस साइन थीटा। प्लस से पहले और प्लस के बाद में अंश में देखिए आप इस पोर्शन में, प्लस से पहले और प्लस के बाद में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, इसका मतलब 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों तरफ जो 2 है वो एक जैसा है, तो 2 हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद में यदि एक जैसे हो तो 1 बचता है, 1 बच गया। या कॉमन निकालने के बाद भाग होता है, वैसे 2 में 2 का भाग गया 1, इसमें 2 का भाग लगा, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? साइन। तो कॉमन लेने के बाद की कंडीशन ये बचेगी, 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन। और बट्टे में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, कोस थीटा गुणा में 1 प्लस साइन थीटा। अब ये पूरी की संख्या 1 होगी, आपस में गुणा में आ गई, ये पूरी संख्या 1 हो गई, यानी आपस में गुणा में बैठे हैं, अंश बटा और आपस में भाग में बैठे होते हैं। इसका मतलब ये इससे कट सकता है, एक जैसा है तो एक जैसा, इसलिए कट गया। कितनी बार कटा स्टूडेंट्स? 1 बार कटा, यानी क्या बचा हमारे पास में? 2 गुणा 1 बटा कोस। और आप सभी जानते हो 1 बटा कोस कितना होता है स्टूडेंट्स? सेक होता है ना। तो क्या आ गया? 2 सेक थीटा, यही हमारा उत्तर था, बराबर में 2 सेक थीटा। अब आपको यहां पे कोस लिखना, यानी जहां पे साइन है वहां पे कोस लिखना है, जहां कोस है वहां साइन लिखना है। बराबर में आंसर आएगा 2 कोस 1 थीटा। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स। हमारे 2 क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन 17वें और 20वें दोनों क्वेश्चन बचे हुए हैं। मैंने आपको कहा था कि दोनों क्वेश्चन है वो लगभग सेम जैसे ही हैं। तो चलिए हम बिना समय गवाए चलते हैं आगे और क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये तो हमने 9वां हल किया था, अब हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 लगभग सेम से ही है। वहां जो बराबर में या तो है tan बटा 1 माइनस कोट प्लस कोट बटा 1 माइनस tan, बराबर में हमें प्रूव करना है 1 प्लस tan प्लस कोट।
और वहां हमें बराबर में प्रूव करना है 1 प्लस सेक गुणा कोसेक। यहाँ पे 3 व्यंजक बराबर में प्रूव करने हैं, 1 प्लस टेन प्लस को 3 हो गया, आपस में तीनों प्लस में बैठे हैं। और 18वें क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक गुणा कोसेक, यानी दो ही व्यंजक हैं आपस में, 1 प्लस प्लस से जो सेपरेट है ना वो व्यंजक हो गए, तो 1 प्लस साइन गुणा कोसेक, यानी वहां पे हमें दो ही व्यंजक है वो प्रूव करने हैं। मैं यहां लिख रहा हूं, हालांकि इसके बराबर में है नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन कौन सा है, वो क्वेश्चन 20वां है, लेकिन होगा ऐसे, इसलिए मैं आपको बराबर में बता रहा हूं कि उस कंडीशन में बराबर में क्या है, 1 प्लस सेक गुणा कोसेक, यानी यहां पे दो ही व्यंजक है, एक ये व्यंजक हो गया और एक ये पूरा व्यंजक हो गया। ठीक है, तो ये हम इस क्वेश्चन में लास्ट में सिद्ध करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे नियम है, नियम हमें क्या कहता है, साइन और कोस में बदल दो, तो बदल देते हैं हम। tan को क्या लिख देंगे, साइन बटा कोस, पहला नियम। दूसरा नियम, ये एक बटे में एक लगा देता हूं मैं, कोट को क्या लिख देंगे, कोस बटा साइन। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन यहां पे tan है, इधर कोट है, यहां पे कोट है, इधर tan है, यानी इस साइड प्लस से पहले जो इस साइड है वो इस साइड अलग है, यानी tan और कोट आपस में विपरीत में है। ऐसे ही चलता रहेगा आगे भी, प्लस यहां परिवर्तन हो रहा है। कोट को क्या लिखूंगा मैं, कोस बटा साइन, बट्टे में ये 1 बटा 1 लिख देता हूं, माइनस tan को क्या लिखूंगा मैं, साइन बटा कोस। हमने परिवर्तन कर दिया, हमारा पहला नियम लगा दिया। नियम नंबर 2 में क्या कहता है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम की ये प्रोसेस यहां नहीं होने वाली है, ये सेम के सेम ही रहेंगे, क्योंकि एलसीएम करने के लिए एटलीस्ट कम से कम हमें क्या चाहिए, दो व्यंजक चाहिए, तो यहां एलसीएम नहीं आ रहा है, तो ये साइन प्लस कोस, साइन बटा कोस ये से रहेगा, यहां एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हर इनका आएगा, यानी एक का और साइन का, और आपको बता रखा है जब हर अलग अलग होते हैं तो एलसीएम क्या होता है, दोनों का गुणा, एक और साइन का गुणा, यानी साइन एलसीएम आ गया। और जब अलग अलग होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी हमारा एलसीएम होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसको, साइन को एक से और एक को कोस से, साइन माइनस कोस। सेम विपरीत कंडीशन यहां है, ये दोनों सेम के सेम है, कोस बटा साइन। यहां पे एलसीएम नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगल ही संख्या है, एलसीएम में कम से कम प्लस से पहले या प्लस के बाद में हमें दो संख्याएं चाहिए। यहां एलसीएम आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक और कोस का कितना आ जाएगा, इनका गुणा, यानी कोस थीटा, एलसीएम आ जाएगा और कोस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस का गुणा 1 से हो जाएगा कोस थीटा, माइनस 1 का गुणा साइन से कर देंगे हम, साइन थीटा। हल करते हैं हम आगे क्वेश्चन। अब यदि आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 संख्या आगे स्टूडेंट्स, ये कौन सी 4 संख्याएं हैं, मैं देखो ये बता रहा हूं, ये 1 होगी, ये 2 नंबर होगी, ये 3 नंबर होगी, ये 4 नंबर संख्याएं होगी, ये 4 संख्याएं हैं। जब 4 संख्याएं बट्टे में बैठी होती है तो आपको याद कीजिए, हमने पहले भी क्वेश्चन किया था और क्या बताया था आपको, छठी एक्सरसाइज में सीखा था कि चौथी संख्या पहली संख्या से गुणा हो जाती है, तो यहां पे भी यही होने वाला है स्टूडेंट्स। जो चौथी संख्या है साइन पहली संख्या से गुणा हो जाएगी, यानी ऊपर ऊपर आ जाएगी, साइन स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, और बट्टे में जो चल रहा है, और दूसरी और तीसरी संख्या आपस में गुणा जाएगी, तो दूसरी संख्या कौन सी है, कोस थीटा, ये सिंगल है, और तीसरी संख्या कौन सी है, साइन माइनस कोस, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, साइन माइनस कोस। ये लो क्या कर दिया हमने, पहली और चौथी संख्या का गुणा कर दिया, दूसरी और तीसरी का गुणा कर दिया। ऐसे यहां होगा सेम यही प्रोसेस, यहां पे 1 2 3 4 है, तो ये चौथी संख्या ये पहली संख्या से गुणा होगी, यानी कोस स्क्वायर हो गया। बट्टे में क्या हो जाएगा, ये दूसरी संख्या साइन ब्रैकेट से बाहर रहेगी और ब्रैकेट के अंदर कोस माइनस साइन आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहां आके आपको क्वेश्चन नंबर 26 की याद आ जाएगी। 26वें क्वेश्चन में भी हमने यही किया था कि यदि ध्यान से देखें तो प्लस के इधर जो बट्टे में बैठा है ब्रैकेट में वो साइन माइनस कोस है, और प्लस के इधर जो बट्टे में बैठा है वो कितना है, कोस माइनस साइन है, यानी कि संख्या तो एक जैसी है, बस निशान अलग अलग है। तो ये साइन माइनस कोस है, इसको यदि हम साइन माइनस कोस बनाए तो एलसीएम की जो प्रोसेस है वो बेहद सरल हो जाएगी, और इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। इसको बोलते हैं माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लाइव वीडियो में आपके लगातार कमेंट आ रहे थे क्वेश्चन नंबर 28 करवाएं, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 28 करवाने की। तो जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे
तो फर्क क्या पड़ेगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी प्लस से पहले वाली जो प्रोसेस है ना ये पूरी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो सेम के सेम ही रहेंगे। यहां परिवर्तन होगा पहला तो, माइनस कॉमन लेने पे जो प्लस था ये बड़े वाला प्लस ये माइनस में बदल जाएगा। और क्या परिवर्तन होगा, ये तो माइनस में बदल गया, कोस स्क्वायर है ही, यहां परिवर्तन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ब्रैकेट से बाहर सॉरी ब्रैकेट के अंदर जो बैठे हैं ना वो आपस में स्थान परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या किया है माइनस कॉमन लिया है, तो ये क्या बन जाएंगे साइन माइनस कोस बन जाएंगे। अब एलसीएम है वो सरलता से आ जाएगा। अब एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स, जो ब्रैकेट में संख्याएं बैठी हुई एक जैसी है वो तो सेम की सेम रहेगी और ये आपस में गुणा में हो जाएंगे, ये इनका एलसीएम आ जाएगा कोस गुणा साइन। ये ब्रैकेट से बाहर क्योंकि अलग अलग होते हैं वो आपस में गुणा में एक जैसे हैं, उन दोनों में से एक जगह लिख दो, नियम हमारा वही फिट हो रहा है इसमें भी। जो अलग अलग है उनको गुणा कर दिया यानी कोस गुणा साइन, जो एक जैसे थे उनको एक जगह लिख दिया, दोनों में से एक जगह साइन माइनस कोस। और क्या करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां भी फिट हो रहा है, साइन इस साइन स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे साइन क्यूब आ जाएगा, माइनस ये कोस इस कोस स्क्वायर से गुणा हो जाएगा कोस क्यूब। वो तो हमारी समझने के लिए शॉर्ट ट्रिक थी, सीधा हम सीखे तो ये इनका गुणा आ गया कोस गुणा साइन। ये एलसीएम में ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए एलसीएम में एक जगह एक बार ही रहेंगे और फिर इस पूरी संख्या का इसमें भाग लगाते हैं। जब इसमें इसका भाग लगाएं तो आप खुद देखिए ये भी कट गया, ये कोस भी कट गया, क्या बचा साइन, ये ऊपर वाली संख्या से गुणा हो गया साइन क्यूब आ गई। इस संख्या का इसमें भाग लगाएंगे तो कोस बचेगा, वो कोस से गुणा होगा कोस क्यूब आ जाएगा। अंश में क्या मिल रहा है वो ध्यान से देखिए, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। याद है स्टूडेंट्स आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। ये सेम की सेम प्रोसेस 28वें क्वेश्चन में भी काम आएगी। अब वहां पे क्या बैठा था, ऊपर जो अंश में बैठा था वो था साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, यानी ए का मान कितना है साइन, लिख देता हूं मैं यहां, जहां ए बराबर कितना है साइन और बी बराबर कितना है कोस। तो अप्लाई करते हैं ए माइनस बी यानी कि साइन माइनस कोस, ये पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस ए बी यानी साइन गुणा कोस प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर। और बट्टे में जो बैठा था वो तो चल ही रहा है, क्या था ब्रैकेट से बाहर तो था कोस गुणा साइन और ब्रैकेट से अंदर था साइन माइनस कोस। अब यदि आप ध्यान से देखो ये दोनों एक जैसे हैं और अंश और हर में आपस में भाग में बैठे इसलिए कट गए साइन माइनस कोस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो बचाना क्या बचा है, यहां बचा है साइन स्क्वायर प्लस साइन गुणा कोस प्लस कोस स्क्वायर, ये तो बचा है अंश में, और हर में क्या बचा है कोस गुणा साइन। यहां तक तो थे 17वें और 18वें सेम के सेम, और इस लाइन के बाद में ये 17वें और 18वें ना वो क्या होंगे दो जगह पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और एक जगह से 17वें का आंसर आएगा, एक जगह से 20वें का आंसर आएगा, सॉरी 17वें और 20वें। ठीक है, तो पहले मैं 17वें का आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम 17वां कर रहे हैं, और इसके बाद में 20वें का आंसर भी मैं देने वाला हूं। तो अगली स्लाइड में मैं क्या करूंगा, अब आपको बताते हैं कि 17वें क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या था। 17वें क्वेश्चन में हमें जो बराबर में प्रूव करना था 1 + 10 + कोट, 3 व्यंजक बराबर में प्रूव करने थे, और हम जिस स्टेप में चल रहे हैं वहां पे 1 2 3 तीनों व्यंजक है। कहने का मतलब है कि 3 व्यंजक में हमें आंसर चाहिए, 3 ही है हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे, करना तो अलग अलग डिवाइड है, लेकिन 17वें का आंसर प्राप्त करने के लिए हमें 3 व्यंजक का आंसर चाहिए, इसलिए इन तीनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। और 20वें का आंसर प्राप्त करने के लिए हमें 2 ही आंसर 2 व्यंजकों में चाहिए, तो 2 व्यंजक बना के अलग अलग डिवाइड करेंगे, यानी साइन स्क्वायर प्लस
कोस स्क्वायर को जोड़ के फिर अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले मैं 17वें का आंसर करा रहा हूं। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं आपको 17वें का आंसर करा रहा हूं। अलग अलग विभाजित करने पर जो हमने लाइन खींची थी ना, ऐसे डिवाइड किया था दूसरी जगह, तो ये तो 17वें का आंसर है। यहां से अलग अलग विभाजित करने पर सीधा ही इनको अलग अलग विभाजित करना है। आपको दोनों क्वेश्चन अलग अलग करने हैं, एक ही जगह नहीं करने हैं। मैं समय की बचत को देखते हुए इनको क्या कर रहा हूं, एक ही जगह हल कर रहा हूं। तो जो था अपना साइन स्क्वायर, उसके बट्टे में लिख दिया हर, यानी कोस गुना साइन, प्लस और क्या था कोस स्क्वायर, जो बट्टे वाला है वो लिख दे हम, कोई बात नहीं है। कोस स्क्वायर जो लास्ट में था उसको मैं पहले भी लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर है वो सेम का सेम वही आ जाएगा जो हमें चाहिए। और क्या था कोस गुना साइन, और बट्टे में जो चल रहा है वो तो कोस गुना साइन है ही। एक बार फिर से मैं पीछे वाला आपको रिपीट करता हूं कि हमने पीछे क्या किया था। यहां डिवाइड किया है साइन स्क्वायर के बट्टे में कोस गुना साइन, कोस स्क्वायर के बट्टे में कोस गुना साइन, और साइन गुना कोस के बट्टे में कोस गुना साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अलग अलग डिवाइड किया हमने। जैसे अलग अलग डिवाइड किया तो ये देखिए स्क्वायर थी, ये साइन था, कट गया। क्या बचा हमारे पास में, साइन बटा कोस, प्लस यहां पे ये कोस स्क्वायर है, ये स्क्वायर से कट गई। क्या बचा हमारे पास में, कोस बटा साइन, प्लस एक जैसे ही है स्टूडेंट्स, कट गए। क्या बचा, एक। यदि मैं क्रम से लिखूं, एक को पहले लिख दूं। साइन बटा कोस क्या होता है, टेन। कोस बटा साइन क्या होता है, कोट। ये तो हमें जरूरत थी। ये लो 17वां क्वेश्चन है वो हल हो गया आपका। ये 17वें का हल है। अलग अलग तीनों को डिवाइड किया, जैसे अलग अलग डिवाइड किया, साइन से साइन कट गया, साइन बटा कोस, यानी क्या बचा हमारे पास में 10। कोस से कोस स्क्वायर थी, एक कोस कट गया, कोस बटा साइन यानी कोट, और ये दोनों एक जैसे थे आपस में कट गए यानी एक। क्रम से लिख दिया मैंने, 1 + 10 + कोट। ये हमें 17वें का आंसर देता है। ठीक है, 17वें को आपने एक जगह हल कर लिया। अब सेम की लाइन थी, जहां सेम था वहां तक तो आप उतार लो बीसी में, और नेक्स्ट क्या करना है वो मैं यहां बता रहा हूं। वहां तक हमने क्या देखा था कि क्या लाइन थी हमारी, साइन स्क्वायर प्लस साइन गुना कोस प्लस कोस स्क्वायर। तो जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर था ना, मैंने उसको एक बना दिया। वो तो बाकी जो चल ही रहा था वो सेम का सेम है ही। और यदि आप इसको क्रम से देखो तो कोई बात नहीं, यदि साइन गुणा कोस पहले लिखना चाह रहे हो साइन तो भी चल जाता है, गुणा में पहले चाहे कोई सा लिखो कोई दिक्कत नहीं है, और बट्टे में तो क्या है आपके कोस गुणा साइन है ही। कहने का मतलब है कि 20वें क्वेश्चन में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को एक बना के फिर अलग अलग डिवाइड करना है, यानी दो रेंज को में आंसर लाना है। तो अब मैं वो लाइन लिखूंगा अलग अलग विभाजित करने पर। इसके बाद से इधर से 20वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये यहां तक तो 17वां चल रहा था, अलग अलग विभाजित करने पर। तो जैसे ही हम अलग अलग विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 1 बटा कोस गुणा साइन, और प्लस में साइन गुणा कोस, और बट्टे में भी कोस गुणा साइन। देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 1 बटा कोस क्या होता है, सेक, और 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक। 1 बटा कोस आप इनको चाहे अलग अलग लिख दो ऐसे तो भी एक ही बात है, सेक थीटा गुणा में कोसेक थीटा। और ये तो दोनों एक जैसे ही है, आपस में कट गए। क्या बच गया, 1, यानी कि हमें यहां पे किसका आंसर प्राप्त हो गया, 20वें का आंसर प्राप्त हो गया। तो हमने एक ही क्वेश्चन में दोनों ही क्वेश्चनों को हल कर लिया है, 17वां भी और 20वां भी। फिर से बता देता हूं मैं, 17वें क्वेश्चन में हमें यहां तक तो क्या था, कॉमन प्रोसेस थी। यहां तक जो प्रोसेस है वो 17 और 20 में कॉमन है, ठीक है। और इसके बाद में हमें क्या करना है, सीधा अलग अलग डिवाइड करेंगे, यानी साइन स्क्वायर के बट्टे में कोस गुणा साइन, साइन गुणा कोस के बट्टे में कोस गुणा साइन, और साइन कोस स्क्वायर के बट्टे में कोस गुणा साइन। तब तो आएगा 17वें का आंसर। और यदि हम इन दोनों को एक बना के फिर हल करते हैं, तो एक बनाएंगे तो यह आ जाएगा ना, 1 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर,
और गुणा में साइन गुणा कोस और बट्टे में कोस गुणा साइन। ठीक है, और इसके बाद में हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, वो हमने यहां पे किया ही है, इनको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 20वें का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 17वें और 20वें दोनों ही मेजर क्वेश्चन थे, बड़े क्वेश्चन थे जिसको हमने हल किया है। स्टूडेंट्स आपका एक 28वां क्वेश्चन है वो भी रह रहा था, तो अब हम उस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 28 को हल करते हैं। इस क्वेश्चन में भी जो अभी हमने किया था लगभग सेम की सेम वही प्रोसेस होने वाली है। तो क्या करेंगे हम, कोस स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस, इसको बदल लेते हैं हम, क्या लिखेंगे साइन बटा कोस। इधर हमने बट्टे में 1 लगाया था, 1 लगा देते हैं, ये तो साइन क्यूब है ही और बट्टे में ये साइन माइनस कोस है ही। यानी हमने क्या किया, अपना पहला नियम लगा दिया और जैसे हमने पहला नियम लगाया तो हमने देखा ये कोस स्क्वायर और tan की जगह आ गया साइन बटा कोस। अब हमारा नियम नंबर 2 लग रहा है, क्या एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम, जब हम एलसीएम लेंगे तो यहां तो एलसीएम आएगा नहीं, ये कोस स्क्वायर सेम का सेम, यहां बट्टे में एलसीएम आ जाएगा कोस गुणा 1। क्या जाएगा स्टूडेंट्स एलसीएम, कोस गुणा 1 यानी कोस और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस माइनस साइन प्लस, यहां तो कोई परिवर्तन आई नहीं और ना ही यहां पे कोई एलसीएम की प्रोसेस है, साइन क्यूब बटे साइन माइनस कोस। यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये जो संख्या है ये पहली है और बट्टे में इसके 1 है, वो दूसरी संख्या है, कोस स्क्वायर बट्टा 1 है, यानी कहने का मतलब है कि यहां पे ये 2 संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, तो ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या है। और जैसे कि हमने अभी 17वें में या 20वें में किया था, तो हमने क्या किया था, पहली और चौथी संख्या गुणा कर दिया था, ये पहली संख्या है कोस स्क्वायर, ये चौथी संख्या है कोस, आपस में गुणा में हो जाएगी, यानी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास में कोस क्यूब थीटा। और बट्टे में जो चल रहा है वो तो सेम एज इट इज चलेगा ही चलेगा, कोस माइनस साइन प्लस के बाद में तो परिवर्तन हमने कुछ किया ही नहीं है, साइन माइनस कोस। अब देखिए स्टूडेंट सेम की सेम वही प्रोसेस आ गई जो अभी 17वें क्वेश्चन में आई थी, प्लस से पहले जो बट्टे में बैठा है प्लस के बाद में जो बट्टे में बैठा है, दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। यदि केवल हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएंगे, दोनों ही एक जैसे हो जाएंगे, तो फिर हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एक जैसे हो जाएंगे। तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, कोस क्यूब बट्टे कोस माइनस साइन, और जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस से पहले यानी इससे पहले जो बैठा है उसमें परिवर्तन नहीं करना, ये प्लस का माइनस बन गया माइनस कॉमन लेते ही, और प्लस के बाद में जो बट्टे में बैठा है उनका परिवर्तन हो जाएगा, यानी कोस पहले आ जाएगा और साइन क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों एक जैसे हो गए, इसलिए इनका क्या आ जाएगा एलसीएम, और एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमने दोनों साइड ही कोस माइनस साइन बैठा था, जब दोनों एक जैसे होते हैं तो आपको पता ही है क्या आता है एलसीएम, दोनों को एक बार लिख दो और ऊपर वाली संख्या को सेम का सेम लिख दो। फिर से देखिए एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों अलग अलग है, कोस माइनस साइन, एलसीएम आ गया और ऊपर वाली संख्या कोस क्यूब माइनस साइन क्यूब, वो क्या आ जाएगी, सेम की सेम हो जाएगी। तो क्या बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, वही फिर से लगा देता हूं मैं। तो यहां पे ए का मान क्या है, कोस थीटा, वहां पे साइन थीटा था, बस इतना ही फर्क है, और बी का मान यहां क्या है, साइन थीटा। बिठा दूं मैं इसको, पहले ब्रैकेट में क्या बैठेगा, ए माइनस बी यानी कोस माइनस साइन, दूसरे ब्रैकेट में क्या बैठेगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर, प्लस ए बी यानी कोस गुणा साइन, प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर, और बट्टे में जो चल रहा है ना वो इस a माइनस बी से कटने वाला है। देख लीजिए आप बट्टे में क्या है, कोस माइनस साइन, दोनों एक जैसे है ना स्टूडेंट्स, कट जाएंगे, और हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, हमारा फाइनल आंसर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 1, प्लस कोस गुणा साइन तो है ही
चाहे इसको मैं साइन को पहले लिख दूं चाहे कोस को पहले लिख दूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बराबर में RHS। तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया, उस पर आपको एक होमवर्क दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 17 और 20 दोनों ही एक साथ किए हैं, आप दोनों अलग अलग करना। मैंने एक ही वीडियो मतलब एक ही क्वेश्चन में लास्ट में आपको जाके बता दिया कि 2 पार्ट में यहां डिवाइड हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आपने कमेंट करके बताया था कि क्वेश्चन नंबर 28 करवाएं, तो वो भी मैंने करवा दिया है। स्टूडेंट्स, इन वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हम आपके लिए जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। आदर्श परिवार, आदर्श मैनेजमेंट को मैं अपनी तरफ से काफी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतनी अच्छी फैसिलिटी है वो छोटे शहर में उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन आदर्श परिवार का एक ही ध्येय है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आनी चाहिए, चाहे कैसे ही आए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।